तो भाई अभी अभी हुआ ये है कि सब लोगों को पता तो है ही कि मैं काम करता हूँ पार्ट टाइम जॉब अकाउंटेंट की दादा नगर में। तो ये फैक्ट्री एरिया है, तो यहाँ पे मतलब मशीनें वगैरह आती रहती हैं। तो अभी ये हुआ है कि यहाँ पे देखो सब अगल बगल सब फैक्ट्री हैं। तो कंपनी लोग मालिक लोग ऐसे मशीनें मंगवाते हैं, काफ़ी महंगी मशीनें आती हैं, 10-10 हज़ार की, 15-15 हज़ार की ऐसी आती हैं, है ना। तो मतलब काफ़ी मशीनें महंगी महंगी आती हैं, 10-15 हज़ार की ऐसे ऐसे आती रहती हैं। तो मतलब हर तरह का यहाँ काम होता है। सामने एक फैक्ट्री है, तो मतलब वहाँ पे होता है कप बनते हैं, जो कॉफ़ी वाले कप नहीं आते हैं, कॉफ़ी चाय इस तरह के छोटे छोटे होते हैं, रेड कलर के, येलो कलर के, मतलब हर तरह के होते हैं। और बगल में पानी बनता है, मतलब बिस्लरी इस तरह की पानी की है, उसके बगल में और किसी चीज़ की है। तो अभी ये आई है मशीन, तो ये क्रेन से मतलब यहाँ पे लेकर आते हैं। तो भाई ये क्रेन से इसलिए मंगाते हैं क्योंकि अब मशीन है, भारी बहुत होती है, लोहे की होती है आखिर। अब अकेले इंसान तो उठा नहीं पाएगा, और 2-3 इंसान 4 इंसान भाई बहुत भारी होती है। और मेन बात ये होती है कि इन मशीनों को ऊपर वाले फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, देख सकते हैं ये जो पीली वाली बिल्डिंग है जहाँ पे लोग बैठे हैं, वहाँ पे पहुँचानी है। तो इसलिए क्रेन आती है कि सीधे अपना उतारी मशीन और सीधे ऊपर जाके धर देगी। उसके बाद फिर वो लोग अपना खिसका लेंगे। लेकिन अभी अभी हुआ ये कि भाई मशीन उतर रही थी, और उतरते उतरते ये हुआ अचानक से, मतलब उसको बांधा जाता है मशीन को चारों तरफ से एक पट्टे से, और फिर ऐसे क्रेन उसको उठाती है। तो हुआ कि ये पट्टा टूट गया एक तरफ से, मशीन भाई यूँ अचानक से पलटी, और अगल बगल जो मतलब एक इधर साइड से टूटी, इधर एक लोग खड़ा तो उसके कान में छन देना ऐसे लगी भाई, उसके खून निकलने लगा तुरंत ही। और फिर हड़कम मच गया, क्या हुआ क्या हुआ। अंदर से मालिक आया, क्या हो गया, देखा ये सब हो गया। और उसने सुनाया, और मतलब क्रेन वाले को सुनाया या पता नहीं किसको सुनाया, एक दो लोग हैं उनको सुना रहा था खुद, ये वो मतलब वो शांति से खड़ा सुन रहा है। क्या ही कर सकता है भाई, मालिक आएगा गुस्सा आएगा, क्योंकि मशीन पलटी जैसे थोड़ा उसका कुछ सामान टूट भी गया। अब वो भी गुस्से में होगा कि इसने बाहर से मशीन, मतलब जैसे बनवाई जाती मशीन आती हैं बन के, आई नुकसान हो गया, वो भी गर्म मूड में होगा कि मेरा नुकसान हो गया, उसने सुना डाला। अब वो खड़े खड़े सुन रहा है, अब वो कुछ बोल नहीं सकता, अभी बोलेगा तो अभी भाई फैक्ट्री मालिक लोग हैं आखिर, पैसे वाले होते हैं, ऐसे वैसे नहीं होते हैं। तो ये लोग पैसे वाले होते हैं, अगर कुछ बोलेगा तुरंत अभी इन लोग का ख़राब कर देगा सब, करियर वगैरह पीछे पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। शांति खड़े तो वो कर तो सकते नहीं, सिर्फ सुन ही सकते हैं खड़े होकर। भाई वो सुनने में लगा है, और मालिक ने उसको आधे घंटे तक, मतलब ये ऐसा ऐसा नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं कर सकते थे, ऐसा क्यों हो गया होता, उसके लग गया, ये मशीन का कौन भरेगा, ऐसे खूब चिल्लाया। तो उसी में भीड़ लगी हुई है भाई। मतलब आज है दिन शनिवार का, और शनिचर हो ही गया उनका। एक तो उन्होंने, हम तो सोचे भाई आज मतलब शनिवार का दिन है, आज के दिन मशीन मंगवाई है। और अभी तो वो भी बोलते हैं ना, गरुए दिन चल रहे हैं भाई, नवरात्रि चालू होने वाली थी शायद, मंडे 22 तारीख से नवरात्रि चालू है, तब उनको मंगवानी चाहिए थी। गरुए दिन में शनिवार वाले दिन मशीन मंगवाई, उसका असल कल्याण कल्याण हो गया। मशीन टूट गई, एक वर्कर के साथ लग गई, उसके खून निकल रहा है, मालिक ने और पता नहीं किसको सुनाया, उसका तो नुकसान हो ही गया। ये सब हो रहा है। ये देखो वो है मशीन भाई, यदि कितनी छोटी ज़रूर रही, लेकिन लोहा बहुत होता है इसमें। ऐसे क्रेन आती हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसे सेकंड फ्लोर पे चढ़ाना है उसको। चालू हो गई भाई, चालू हो गई। कि भाई फैक्ट्री एरिया है, तो जैसा कि देख सकते हैं आप, दिखाते हैं। ये देखो ट्रक आ रहा है, दिख रहा होगा, ये देखो ट्रक आ गया भाई। देख रहे हो कितना बड़ा ट्रक आया है, माल लद के आया होगा सब। दिखाते हैं एक मिनट, ये देखो, और ये इधर वहाँ से आया है। ऐसे मतलब बड़े बड़े ट्रकों में ऐसे काफ़ी सामान भर के आता है, टन्स में माल आता है, 13 टन, 10 टन, 5 टन, मतलब ऐसे 1-2 टन तो नॉर्मली है, जो छोटे छोटे टेम्पो होते हैं। तो भाई अशोक लेजेंड का ट्रक आ गया है, नाम तो सुना ही होगा, अशोक लेजेंड।
और ये ट्रक हम ही लोग के यहाँ आया है। हम लोग के यहाँ ऐसा काम होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है ना। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, बैग्स यहाँ पे केमिकल आता है, जैसे कि कार्बन हो गया, केमिकल और भी कहे जाते हैं, अलग अलग नाम है। और रबड़ भी आती है, नेचुरल रबड़, जिनसे मतलब ये ट्रक हम ही लोग के यहाँ है। तो हम लोग के यहाँ क्या है, रबड़ रबड़ आती रहती है। फिर हम लोग से जो और कंपनियाँ यहाँ पे अगल बगल हैं वो ख़रीदती हैं, जैसे कि रूपानी चप्पल सबने सुना होगा, तो हमारे बगल में ही है, तो हम लोग से ख़रीदती है वो रबड़। उसके उन्हीं का चप्पल बनाती है, जूते बनाती है उन्हीं में। मतलब हम लोग में क्या रॉ मटेरियल आता है, कार्बन पाउडर की फॉर्म में आता है, मतलब केमिकल जो होता है पाउडर की फॉर्म में आता है, और रबड़ जो होता है वो थोड़ा सॉलिड रबड़ की फॉर्म में आता है। तो फिर लोग ख़रीदते हैं चप्पल जूते इस तरह का। और कार्बन मतलब काला काला आता है, जो टायर बनते हैं तो उसमें वो लोग मिलाते हैं। तो ऐसा, तो हम लोग के यहाँ बगल में काफ़ी फेमस कंपनियाँ हैं, जैसे कि रूपानी है ना। एक तो हम लोग की जुड़ी हुई कंपनी है तनवनी नमकीन। तनवनी नमकीन खाए होगा भाई, कानपुर में तो बहुत चलती है, बाहर का पता नहीं। तो तनवनी नमकीन तो हम लोग से जुड़ी हुई है, वहीं यहीं से बनती है। फिर है अशोक मसाले, गोल्डी मसाले बगल में है यहाँ पे, और रूपानी भी यहीं पे है। मतलब इतनी फेमस यहीं पे हैं, और भी हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं। तो ये तो है क्या, रबड़ आता है जिसमें वो लोग फिर मिलाते हैं, चप्पल ऐसे बनाते हैं। कुछ लोग टायर ट्यूब जो बनाते हैं वो भी मतलब रबड़ इस तरह का आता है कि टायर के ट्यूब्स इस तरह का मिला के डाल के बनाते हैं उसमें। तो हम लोग क्या इसी तरह बैग्स में आता है। तो यही है कि इतना बड़ा ट्रक आया तो जरूर टन्स में माल आया होगा। हम लोग क्या जैसे क्रम रबड़ है, नेचुरल रबड़ है, और इस तरह के आते हैं, मतलब नाम है, लेटेक्स नाम है, कोगुलम इस तरह से नाम है। ऑयल भी आता है, मतलब नाम है रबड़ प्रोसेस ऑयल, इस तरह उसका नाम है मतलब। और इस तरह बहुत सारे नाम हैं। फिर मैं तो अकाउंटेंट हूँ, मैं तो एंट्री करता ही रहता हूँ, बिल बनाना मेरा काम है, तो मैं तो करता ही रहता हूँ। तो यही है, देखो हम लोग क्या आया, वो क्या आया होगा भाई। आज शनिवार है, अभी जो कंपनी ओनर हैं वो लोग अभी आए नहीं हैं। वैसे जनरली आ जाते हैं, अभी टाइम हो रहा है 2:30। वैसे काफ़ी वैसे आ जाते हैं, 12 बजे तक आ जाते हैं। मतलब वो लोग 12 बजे तक आराम से आते हैं, क्योंकि वो लोग मालिक हैं, उनकी जब मर्जी तब आते हैं। कभी कभी तो 4 बजे भी आते हैं, लेकिन आज शनिवार हो सकता है मूड में ना हो आने के, या फिर क्या पता अभी घूम फिर के आ जाए। तो लेकिन अभी तक तो नहीं आए हैं। बाकी भाई आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब कल परसों तो ऐसा था कि थोड़ा था मौसम अच्छा, बारिश हुई थी। ये आज तो फिर धूप निकल आई, तो आज फिर से बहुत गर्मी है। तो फिर मैं वही देख रहा था, मैं थोड़ा मतलब ऐसे बाहर देखा कि लो बाहर देखते हैं क्या होता है। बाहर देखा क्रेन आई हुई, तो मैं देखने लगा कि चलो क्या हो रहा है, मशीन आई, किसी ने मशीन, और मैं देख ही रहा था, और तुरंत ही मशीन उतरते उतरते झम से ऐसे पलट गई। तो भाई ऐसा सब तो हो जाता है अचानक से। और मालिक आके उनको सुना डाले, शनिवार वाले दिन हो गया उनका शनिचर भारी हो गया। तो यहाँ पे सब ऐसा होता रहता है भाई, वर्कर्स को सुनना पड़ता है, मालिक लोग सुनाते हैं, और क्या कर सकते हैं। चलो भाई मिलते हैं अगले आगे। तो भाई मैं अभी लूसेंट पढ़ रहा था, मतलब मैं ऐसे पढ़ता हूँ सुबह सुबह, या तो इंग्लिश की वोकैब पढ़ता हूँ और स्टैटिक जीके, ठीक है, अल्टरनेट डेज में पढ़ता हूँ। मतलब एक दिन क्या हुआ, इंग्लिश की वोकैब पढ़ ली, स्टैटिक जीके पढ़ ली, क्योंकि उनको एक बार पढ़ना ही होता है। उसके बाद दूसरे दिन जीके पढ़ता हूँ ऐसे नॉर्मल, ठीक। फिर इंग्लिश की वोकैब और स्टैटिक जीके, और फिर ऐसे दूसरे दिन नॉर्मल जीके, मतलब सुबह सुबह का टाइम, ये सुबह सुबह के अलग ये कर रखा है। तो अभी तक तो ये था कि स्टैटिक जीके में मैं पॉलिटी पढ़ रहा था, उस पर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं। भाई पॉलिटी के अलावा भी तो आगे पढ़ते रहना है ना कुछ। तो अब मैंने भाई चालू किया कि और भी चीज़ें साथ लेके चले हैं। तो अभी ये है कि मैंने हिस्ट्री से ही चालू किया है, इंडियन हिस्ट्री, और इसमें भी एशियंट इंडिया जो पहला टॉपिक है, उसमें भी हिस्टोरिकल सोर्सेस। तो भाई ये हुआ कि अभी इसको पढ़ना चालू करो, तो हिस्टोरिकल सोर्सेज यहाँ से चालू हुआ है। और इसमें मैंने अभी ये पढ़ा, और ये पूरा मतलब फर्स्ट हमारा बताया गया है इसमें ब्राह्मण हिंदू टेक्स्ट के बारे में, दूसरा बुद्धिज़्म टेक्स्ट के बारे में। भाई ये इतना बड़ा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक। उसके आगे और भी हैं, जैन टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, आपका सेमी हिस्टोरिकल है,
बायोग्राफिकल टेक्स्ट है, मतलब टेक्स्टों के बारे में बताया गया है। एग्ज़ाम में आता भी है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड, जैन टेक्स्ट, मतलब जैन धर्मों में कहा क्या कहा गया है, बुद्धिज्म जो धर्म है, किताब हैं, उपनिषद है ना, जो हैं बनाए गए हैं, उनमें पूछता है, ये आता है इनमें से। तो जब पढ़ा था मुझे समझ में आया। तो अभी भाई मतलब 1-1.5 घंटा तो मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ने में लग गया, सिर्फ ये बुद्धिस्ट और ये जैन एक ही पन्ना। लग रहा है ये इतना छोटा है, लेकिन जब उसको पढ़ना स्टार्ट किया ना भाई, मतलब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं सीधे सीधे, तो उनको समझना पड़ता है, गूगल करना पड़ता है कि हाँ अच्छा इसका मतलब ये है। ऐसे एक बार में पढ़ने से नहीं समझ आता, और जब तक सही से समझ में ना हो तब तक कहानी जो रहती है थोड़ी सी टूटी हुई रहती है, कि फिर अच्छे से मतलब नहीं पता होगा तो दिमाग में बैठेगा नहीं, तो फिर याद भी नहीं होगा। और बाकी तो ये है कि इसको बार बार पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जीके बहुत है, कितना पढ़ोगे और भूल तो जाओगे, तो बार बार पढ़ते रहना है। और लेकिन जब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, समझ के, ऐसे नहीं कि बस पढ़ ही देना है, मतलब ना पता हो। तो अब मैं इसमें वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ भाई। अब मैं सोच रहा हूँ जो अगला टॉपिक आए मेरा, या तो ये ब्राह्मण और ये बुद्धिज्म, मतलब मैंने अच्छे से पढ़ लिया, अब मैं उसका निचोड़ जो होता है वो दूंगा, बढ़िया पॉइंट्स जो मेन ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर बढ़िया से पीडीएफ बना के, जैसे मैं करता हूँ नोट्स उसमें लिख के, फिर वीडियो के नीचे मैं आपको पीडीएफ भी दे देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहती है, ताकि दोनों तरह के बच्चे पढ़ सकें और अच्छे से उनको बताता हूँ। तो अब मैं इसी बात उसमें सोच रहा हूँ कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में मैं बताऊँ। तो देखो मेरा अगला वीडियो अब आएगा ये एशियन हिस्ट्री में, जिसमें हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। मेरा वो वीडियो देखना, और हाँ कमेंट में सिर्फ इतना बताना कि क्या मैंने अच्छे से उसको बताया है, समझा है कि नहीं समझा है। मतलब जिन लोगों ने अभी पढ़ा था वो लोग अगर ये मेरा वीडियो देखें, या जिन लोग पढ़ने जा रहे थे जिन्होंने नहीं पढ़ा था, या जिन्होंने अब मेरा वीडियो देखा है, तो मेरा वीडियो देखने के बाद उन्हें समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा बताना। अभी मैंने ये वीडियो नहीं बनाया, इस पर बनाऊँगा जब आएगा। चैनल मेरा सब्सक्राइब करके रखना, तो आएगा तो पता चल जाएगा। तो देखना उस वीडियो को, कि उनके लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड वही लोग पढ़ेंगे भाई। तो बताना उनको समझ में अब सही से आया कि नहीं आया, और मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, और सही नोट्स बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। तो मेरी कोशिश यही कि जो मेन अच्छी चीज़ है उनके बारे में पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत है भाई, जीके ख़त्म नहीं होती है, इसलिए दिमाग में बैठा लेना उन चीज़ों को। तो आप बताइएगा देख के कि हाँ क्या मैंने सही चीज़ पढ़ी और सही चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। ओके, मिलते हैं। तो भाई हम हैं ऑफिस में, और ऑफिस का करना है काम। तो भाई ये है बैंक स्टेटमेंट जो मुझे अभी चढ़ानी है, और ये आपको देखने में भले ज़रा से ही लग रही होगी, लेकिन असल में ये एक बैंक अकाउंट की है, और हमारे यहाँ 4 बैंक अकाउंट हैं, और ये सबसे कम वाले की, और ये एक लगभग कितनी, ये मतलब ये है कि इतनी है करनी है ये, और ये एक अकाउंट की है। अभी 3 अकाउंट और हैं जो ज़्यादा चलते हैं, ये कम चलता है तो इसकी थोड़े थोड़े दिन में चढ़ाते हैं। जो बाकी 3 अकाउंट है उनकी रोज़ चढ़ाते हैं। ये है, ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर, ये है हमारा बिजी सॉफ्टवेयर जिसमें हम करने जा रहे हैं एंट्री। और बिजी सॉफ्टवेयर तो आपको सबको पता ही होगा, कैसे सबको नहीं पता होगा, सबको क्यों पता होगा भाई, मुझे पता होगा, मैं कर रहा हूँ। बाकी जो लोग अकाउंटिंग से रिलेटेड रखते हैं उनको पता होगा, क्योंकि काम तो मैं कर रहा हूँ ना अकाउंटेंट का, है ना। तो भाई ये है जर्नल जिसमें हमें करनी होती है इनकी एंट्री। तो सबसे पहले हम खोल लेंगे लेजर, जो कि बैंक का लेजर है, दिखाता हूँ मैं आपको। पहले हम ये देख लेंगे कि मतलब इसमें से कौन सी एंट्री चढ़ी हुई है। मतलब कुछ तो ऐसी एंट्री होती है जैसे हम लोग चेक लगवाते हैं, चेक भरते हैं, तो उनकी एंट्री पहले कर देते हैं। कुछ ऐसी होती है एंट्री जो बाद में एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, टीपीटी जो ऑनलाइन पेमेंट मेथड है उनसे आती हैं, पार्टीज़ कराती हैं पेमेंट, तो उनको एंट्री करनी होती है। और जो पहले से मतलब पहले से क्या वो भी हम ही करके रखते हैं, मतलब जो चेक लगवाते हैं उनकी एंट्री भी हम ही करते हैं। जैसे कि ये सब वाली ये चेक की पेमेंटें जो मैंने पहले कर रखी हैं, ये सब रेंट जाता है इनको यहाँ पे, तो रेंट की एंट्रीज हैं जो मैंने कर रखी हैं। चेक दिए हैं तो उनका चेक नंबर, और ये हर जगह लिखना ही होता है आपको इतना कि बीइंग चेक नंबर, बीइंग मतलब लिखना ही होता है।
किसी को पैसे देते हैं तो बीइंग कैश पेड फॉर लिखते हैं, किसी को पैसे मतलब पेबल, एक होती पेबल की एंट्री है, पहले तो बीइंग पेबल फॉर, फिर जब उसको पैसे दे देते हैं तब बीइंग कैश पेड फॉर, मतलब पेबल में दिखाना होता है किस लिए देना है, और बीइंग कैश पेड फॉर में हम दिखाते हैं किस, और उसके लिए मतलब उसके लिए हमने दे दिया है। तो ये है भाई, अभी इतनी एंट्री चढ़ी है, इसमें से हम मैच करेंगे कौन सी एंट्री हैं, जो नहीं है उनकी एंट्री करेंगे। तो करते हैं भाई काम, ये मिलते हैं आपसे आगे बाद में। चलिए बाय, आगे मिलते हैं। तो भाई छुट्टी हो चुकी है और हम चले घर, और आज है शनिवार और कल है संडे। तो संडे की खुशी अलग होती है, जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं वो ये बात जानते होंगे कि भाई जब शनिवार को छूट के घर जाओ तो संडे की खुशी क्या होती है, कि बस आराम करेंगे। लेकिन हम लोग ऐसे एस्पेरेंट है तो हम लोग आराम नहीं कर सकते, हम लोग कल रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि संडे एक दिन यार रिवाइज़ करने में भी तो देना है, बाकी के 6 दिन पढ़ना है, संडे वाले दिन रिवाइज़ भी तो करना है। रिवाइज़ इज़ ज़रूरी, रिवाइज़ करना ज़रूरी है। तो हम निकल चुके हैं अपने रास्ते में, और भाई देख सकते हो मेन रोड चल रही हैं गाड़ियाँ, और अगल बगल ये सब कंपनीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरिया है, सब वही बनी है, बड़े बड़े पेड़। और भाई ये आ रहा है राइट साइड में हमारे रेड चीफ का शोरूम। लाइट तो इतनी है कि क्या ज़रूरत है इसको, यही छाया हुआ पूरे रोड में, अंधेले में उजाला कर दिया, बाकी सब अंधेला छाया है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है बताओ। और भाई हम लोग को चलते जाना है, और आगे लग गया है जाम, क्योंकि देखो कितना बड़ा ट्रक मुड़ रहा है, कंटेनर वाला ट्रक, जो कंटेनर वाला होता है, ये कंटेनर वाला ये खड़ा है, ये कंटेनर वाला वो गया जाम, ये देखिए जाम ढेर सारा। और हम क्या करेंगे अभी, हम अभी जाएंगे और रास्ते में एक नई दुकान खुली है, मतलब नया काउंटर खुला है मोमोज़ वाले का, तो वहाँ से मोमोज़ खाएंगे। क्योंकि आज सैटरडे है, तो ये हम लोग अपने आप को ही ट्रीट देंगे भाई। हफ्ते के 6 दिन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एक दिन संडे वाले दिन थोड़ा सा आराम करते हैं और रोता रिवाइज़ करते हैं। तो आज है सैटरडे नाइट्स, तो हम लोग स्टूडेंट लोग, अभी हम लोग की जॉब तो लगी नहीं है, जो हम लोग वीकेंड्स पे मतलब फ्राइडे और सैटरडे चिल करने जाएँ, तो जब जॉब लग जाएगी तब सैटरडे को जाया करेंगे चिल करने और पार्टीज़ वगैरह करने। लेकिन अभी तो हम लोग स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, अभी तो हम लोग डिप्रेशन, पढ़ाई का प्रेशर, घर वालों के ताने, काम का प्रेशर और सब वगैरह वगैरह झेल रहे हैं। तो अभी हम लोग देंगे अपने आप को पार्टी छोटी सी, जो होगी मोमोज़ पार्टी। तो वही हम लोग करेंगे जाके आज सैटरडे वाले दिन, आराम से बैठ के मोमोज़ खाएंगे, चटपटा चटपटा कड़वा कड़वा मज़ा लेंगे। और वो नई दुकान खुली तो सोच रहा हूँ वहाँ के भी टेस्ट कर ही लूँ, किस तरह से बना रहा है, किसका स्वाद कैसा है। तो चलो फिर चलते हैं वहाँ के, खाते हैं चल के। तो भाई ये हो रहा है मेट्रो में काम, मेट्रो का काम, और हम लोग हैं इस समय डबल पुलिया। तो ये डबल पुलिया से मेट्रो बन रही है नौबस्ता तक। तो ये उन लोगों ने साइड में बैरिकेटिंग लगा दी है ताकि उनको जितने में काम करना है उनको जगह दे दी जाए, बाकी आम जनता कहाँ से निकलेगी वो अपना देख लें। तो जो थोड़ी बहुत जगह बची है बगल में, आम जनता वहीं से लोग जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं पतली सी जगह में। ये बगल में लोगों के घर, ये जरा सी जगह। तो भाई ये हो रहा था मेट्रो का काम, जो कि पड़ता है रास्ते में, और ये बन रहा है डबल पुलिया से लेकर नौबस्ता तक। फिर लोग सीधा यहाँ से बैठेंगे और नौबस्ता पहुँचेंगे। और भी बहुत जगह मेट्रो बन चुकी है यहाँ कानपुर में, और हर जगह काम चालू है। ये हमारे घर काम चल रहा है। और हाँ, मैं जैसा कि कुछ कहने वाला था वो ये कि भाई हम लोग को अपने को छोटी छोटी पार्टी ट्रीट देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी एस्पिरेंट हैं, और रोज़ नहीं देनी चाहिए, सैटरडे को देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद पड़ता है संडे वाले दिन हम लोग को एक्सपेरेंट है, तो रिलैक्स भी करना चाहिए और रिवीजन भी करना चाहिए। इसलिए हम लोग सैटरडे को अपने आप को एक छोटी सी पार्टी दे सकते हैं इस तरह की, है ना, बनता ही है। और हर टॉपर कहता है, हाँ तो भाई हर टॉपर और अच्छे अच्छे टीचर जो भी हैं सब लोग रिवाइज़ करने के लिए कहते हैं कि रिवाइज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितना आपने पढ़ा, क्वांटिटी वो मैटर नहीं करता, जो आप पढ़ चुके हैं उसमें आपको कितना याद है, क्वालिटी वो इम्पोर्टेंट करता है। मतलब जो आपने पढ़ा है वो याद है कि नहीं याद है, तो उसको रिवाइज़ करिए ताकि उसमें कम से कम वो तो याद हो जाए।
और कितना ढेर सारा पढ़ सकते हैं वो ज़रूरी मैटर नहीं करता। इसलिए रिवाइज़ के लिए लोग कहते हैं तो संडे रखिए रिवाइज़ के लिए, और अपने आप को इसे ट्रीट देते रहिए, क्योंकि रोज़ तो इस तरह से खाना पीना सही नहीं रहेगा, क्योंकि भाई पैसे की बर्बादी भी होगी रोज़ खाएंगे इस तरह से, और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा अपनी ही, क्योंकि आखिर है तो ये फ़ास्ट फूड, जिसके लिए लोग मना करते हैं कि फ़ास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग भाई इसीलिए ज़्यादा नहीं खाएंगे, सिर्फ सैटरडे रखिए अपने आप को ट्रीट देने के लिए, जिससे मन भी खुश हो जाए कि वाह मज़ा आ गया खा के, अब कल संडे, अब किया जाएगा आराम। ऐसा मतलब आना चाहिए ना फीलिंग कि आज सैटरडे बढ़िया खाया, मज़ा आ गया, जो भी आपका मन करे खाने का, अब कल संडे, अब आराम करना, और उसके साथ आराम बढ़िया आराम से लेटिए बैठिए घूमिए टहलिए, और उसके साथ अपना पढ़िए रिवाइज, बस ऐसे में करिए। बस हाँ एक ज़रूरी चीज़ भाई, मुझे सब्सक्राइब तो कर लो, जितने लोग देख रहे हो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते हो तो मत करिए, वीडियो लाइक करना चाहते हो तो करिए, नहीं करना चाहते हैं मत करिए, लेकिन मेरे एक बार सब्सक्राइब तो कर लीजिए चैनल, और वीडियो खोल के देख तो लिया करिए, अगर अच्छा लगे तो आगे देखिए, नहीं लगता है तो मत देखिए, लेकिन भाई चैनल तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगला वीडियो जब आए तो उसको ओपन करके देखिए कि वो अच्छा लग रहा है कि नहीं। और जो एसएससी एस्पिरेंट हैं मैं ये उनसे ही खास कर कह रहा हूँ कि भाई हम लोग को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, सपोर्ट, तो भाई सपोर्ट करिए आप लोग मेरा, फिर मैं आप लोग का भी करूँगा, मैंने सोचा है, लेकिन पहले अभी मेरा तो करिए भाई, सब्सक्राइबर थोड़े बढ़वाइए, थोड़े व्यूज़, थोड़े लाइक्स, ताकि मेरा सपोर्ट हो, तभी तो हम भी एसएससी एस्पिरेंट, फिर हम आप क्या समझेंगे, फिर आप लोग के लिए हम सपोर्ट करेंगे। ले भाई सपोर्ट मी, सब्सक्राइब करिए सपोर्ट के लिए। तो भाई आने वाली है वो दुकान मोमोज़ वाली, जहाँ से हम लोग को खाना है मोमोज़, लेफ़्ट साइड में अभी आएगी, अभी देखिएगा आप, ये रही वो दुकान। तो भाई ये है वो दुकान जहाँ पे हम लोग रुके थे मोमोज़ खाने के लिए, यही है वो नई दुकान जो नई खुली है, और हमने अपना ऑर्डर दे दिया है, कुछ लोग वहाँ पे खा रहे थे और हमारे लिए वो मोमोज़ बना रहा है। तो भाई उसको दुकान देख रहे हो,